आज देवकी जी की बड़ी बहू सुजाता विदा होकर अपने ससुराल आई थी। साथ में ढेर सारा दहेज भी लाई थी, जो कि देवकी जी ने मुंह खोलकर मांगा था। इसी दहेज के बल पर उन्होंने अपने बेटे की शादी सुजाता से की थी। क्योंकि उनका बड़ा बेटा बैंक में काम करता था और उनके हिसाब से वह सरकारी नौकरी करता था, तो उसे ज्यादा दहेज भी मिलना चाहिए था। सुजाता के दहेज में घर के सारे सामान जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन वगैरह जितना कुछ भी होता है, और साथ में ढेर सारे जेवर भी थे। सुजाता बहुत खुश थी। उसे लग रहा था कि उसकी शादी बहुत अच्छी हुई है और उसका पति बहुत अच्छा कमाता है। माता पिता ने भी उसे इतना कुछ दिया है, उसे जिंदगी में कभी किसी बात की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन देवकी जी का दिमाग अलग ही हिसाब में चल रहा था। जिस ओर की सुजाता का ना ही उसके माता पिता का ध्यान गया था। देवकी जी का बड़ा बेटा अभिषेक था, जिससे सुजाता की शादी हुई थी। उसके बाद देवकी जी की एक बेटी थी सोनिया। उसके बाद देवकी जी का एक छोटा बेटा था अक्षय। देवकी जी ने सुजाता के दहेज में जितना भी सामान लिया था वह सब बिल्कुल उसी तरह से पैक रहने दिया और खोलने नहीं दिया। सुजाता को समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सामान आया है, इसे इस्तेमाल क्यों नहीं करने दिया जा रहा। साथ ही साथ देवकी जी ने सुजाता के सारे गहने भी उतरवा कर उन्हें उनके बॉक्स में रखवा दिए। सुजाता को लग रहा था कि वह नई नई दुल्हन है, उसके सारे जेवर क्यों उतरवाए जा रहे हैं, पर वह कुछ समझ नहीं पा रही थी। अभिषेक को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि माँ ऐसा क्यों कर रही हैं। सुजाता को बहुत गुस्सा आ रहा था और वह सोच रही थी कि यह जेवर तो मम्मी पापा ने मुझे दिए हैं और यह मेरे हैं। मैं नहीं पहनूंगी तो कौन पहनेगा। अभी तो मैं नई नई दुल्हन हूँ, तो जेवर पहनूंगी तो अच्छा लगेगा। बाद में वैसे भी कौन इतने जेवर पहनता है। लेकिन देवकी जी ने सारे जेवरों को अपनी अलमारी में रख लिया था और ताला लगा दिया था। सुजाता और अभिषेक दोनों को यह बात बहुत अजीब लग रही थी और जितने भी सामान सुजाता के दहेज में थे वह सब ऊपर वाले फ्लोर में एक रूम में रखकर ताला लगवा दिया था। जबकि घर का फ्रिज खराब होने की स्थिति में था, लेकिन देवकी जी ने नया फ्रिज नहीं खोलने दिया। वैसे भी उनसे कौन बहस कर सकता है, क्योंकि वह बहुत ही लड़ाकू किस्म की औरत थी। सुजाता की शादी को करीब 3 महीने हुए थे कि उसकी ननद सोनिया की शादी भी तय हो गई और 3 महीने बाद सोनिया की शादी की डेट पड़ी। फिर एक दिन सुजाता ने देवकी जी से बोला, अब तो सोनिया दीदी की शादी होने वाली है, आपको और सोनिया दीदी को तो काफ़ी खरीदारी करनी होगी, तो आप लोग अभी से खरीदारी शुरू कीजिए, नहीं तो फिर वक्त नहीं मिलेगा। तो देवकी जी ने बोला, नहीं, बस कुछ कपड़े ही खरीदेंगे, बाकी सब कुछ तो है। तो सुजाता ने बोला, बाकी सब कुछ है, आपने पहले से ही खरीद रखा है। तो देवकी जी ने बोला, नहीं, तुम्हारे दहेज में इतना कुछ आया है, वह सब मैं सोनिया को दे दूंगी। फालतू में नया खरीद कर क्या फ़ायदा, हमारे घर के पैसे ही तो जाएंगे। जब सामान पड़ा हुआ है, जेवर पड़े हुए हैं, महंगी साड़ियाँ पड़ी हुई हैं और सबकी सब नई हैं, कुछ महीने पहले ही आई हैं, तो फिर नया सामान क्यों खरीदना। यह सुनकर सुजाता को जोर का झटका लग गया। उसने बोला, यह सब तो मेरा सामान है। तो देवकी जी ने बोला, यह मेरा तुम्हारा क्या होता है, सोनिया तुम्हारी ननद है, उसकी शादी की जिम्मेदारी जितनी मेरी है उतनी ही तुम्हारी और अभिषेक की भी है। क्या तुम अपनी ननद को उसकी शादी में अपना सामान नहीं दे सकती? क्या तुम चाहती हो तुम्हारी ननद की शादी ठीक ठाक से ना हो? सुजाता ने बोला, थोड़ा बहुत सामान तो ठीक है, लेकिन मेरा सारा सामान, मेरी साड़ियाँ, मेरे जेवर, यह मैं कैसे दे दूँ? मैंने अपनी पसंद से सारे जेवर बनवाए हैं और सारी साड़ियाँ ली हैं। और क्या आज के ज़माने में जेवर बनवाना क्या आसान है? लाखों के जेवर हैं, मेरे माँ बाप ने अपने मेहनत की जमा पूंजी लगाई है, मैं उसे अपनी ननद को कैसे दे दूं? तो देवकी जी ने पूरे घर में हंगामा कर दिया कि देख लो कैसी बहू हमारे घर आई है, मेरा अपना कर रही है। देवकी जी के हंगामा करने के बाद सोनिया, अक्षय और सुजाता के ससुर ने भी सुजाता को काफी कुछ उल्टा पुल्टा सुना दिया और बोला, बहुत ही स्वार्थी लड़की है, हमारे घर की बहू बनकर आ गई है। लेकिन सुजाता को अभी भी अपना सामान और जेवर देना मंजूर नहीं था। उसने अभिषेक से बोला, मुझे नहीं पता, मुझे मेरे जेवर और सामान नहीं देना।
अभिषेक ने एक बार अपनी माँ से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उल्टा उसे ही डांट दिया। तू तो जोरू का गुलाम है, वह जो बोलेगी वही तू सुनेगा। नहीं है मेरे पास सोनिया की शादी के लिए जेवर और कपड़े खरीदने के पैसे, तो क्या मैं बेटी की शादी ना करूं? अभिषेक के पास माँ की बातों का कोई जवाब नहीं था। अभिषेक के पिताजी ने अभिषेक से बोला, बेटा तू चिंता क्यों कर रहा है, एक बार सोनिया की शादी हो जाने दे। कुछ दिनों बाद जब हमारे हाथ में पैसे आ जाएंगे तो हम सुजाता के लिए जेवर बनवा देंगे और उसे जो सामान चाहिए वह भी उसे दिलवा देंगे। अभी अपनी बहन की शादी ठीक ठाक से हो जाने दे, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। अभिषेक के पास कोई चारा नहीं था, वह सुजाता को मनाने चला गया। सुजाता ने अभिषेक को बहुत खरी खोटी सुनाई और बोला, एक तो सारे घर की जिम्मेदारी तुमने ले रखी है, तुम्हारा भाई कमाता है और रखता है, घर में 1 रुपया भी खर्च नहीं करता। माँ बाप हर टाइम यही रोना रोते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। क्या जोड़ा है उन्होंने सारी जिंदगी कि अपनी बेटी के लिए शादी के लिए भी उनके पास पैसे नहीं है और बहू का सामान देकर उसकी शादी की जा रही है। और जब तुम अपना सारा पैसा अपने परिवार पर ही खर्च कर रहे हो तो फिर कल को हमारा परिवार होगा तो तुम्हारे पास क्या जमा पूंजी रहेगी, और फिर तुम क्या मेरे लिए यह सारे जेवर बनवा पाओगे? मान लो कल को हम अकेले भी रहे और सिर्फ हमारे परिवार की जिम्मेदारी हमारे ऊपर रहे, तब भी क्या हमारे और खर्चे नहीं होंगे? जो तुम मुझे इतने जेवर बनवा कर दे दोगे, क्या पता उस वक्त तुम्हारी बेटी हो जिसकी शादी के लिए तुम्हें जेवर बनवाने पड़े, तब तुम बेटी के लिए जेवर बनवाओगे या बीवी के लिए? क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने तो बचपन से मेरी शादी के लिए जेवर बनवाने के लिए पैसे जोड़े थे, जो कि हम भी जोड़ेंगे। लेकिन तुम्हारे माँ बाप का समझ में नहीं आता कि क्या उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए कोई पैसे नहीं जोड़े? ऐसा हो सकता है क्या? अभिषेक ने बोला, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन अब मैं मम्मी पापा से बहस नहीं कर सकता। ऊपर से सोनिया और अक्षय भी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि हम सोनिया की शादी नहीं होने देना चाहते। मैं मजबूर हूँ, तुम्हें अपने जेवर और सामान देने ही पड़ेंगे, और सुजाता को ना चाहते हुए भी अपना दहेज का सारा सामान और अपनी महंगी साड़ियाँ और जेवर अपनी ननद सोनिया को देने पड़े। और सोनिया सुजाता का सारा सामान लेकर अपने ससुराल विदा हो गई। सुजाता अंदर से रो रही थी, पर वह कुछ नहीं कर पा रही थी। उसका सारा गुस्सा अभिषेक पर निकल रहा था, लेकिन घर के बाकी लोग बहुत खुश थे कि चलो बहुत कम पैसों में सोनिया की शादी निपट गई, क्योंकि अब सब कुछ तो उन्हें किया कराया मिल गया था। सोनिया की शादी के करीब 1 साल बाद उसके देवर अक्षय की शादी हुई। अक्षय की बीवी भी अपने साथ अच्छा खासा जेवर और कपड़ा और सामान लेकर आई थी, जिसे देखकर सुजाता को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि सुजाता के पास तो अब कुछ भी नहीं बचा था। जब भी कोई त्योहार आता, सुजाता की देवरानी रीमा अपने भारी भारी जेवर पहनकर पूरे घर में घूमती रहती और सुजाता के पास जेवर के नाम पर बस गले में पड़ी एक चेन होती। सुजाता ने 1-2 बार अपने ससुर जी से जेवर बनवाने की बात की थी, लेकिन उन्होंने टाल दिया। देवरानी के आ जाने के बाद से सुजाता और देवरानी में खटर पटर शुरू हो चुकी थी, इसलिए देवकी जी ने दोनों को अलग अलग फ्लोर में कर दिया और बोला, अपना बनाओ अपना खाओ और लड़ाई झगड़ा मत करो। देवकी जी सुजाता और अभिषेक के साथ ही रहती थी, क्योंकि उन्हें पता था रीमा और अक्षय बहुत तेज और मुंहफट हैं, वह उनकी और उनके पति की कोई सेवा नहीं करने वाले। रीना अपना सारा दहेज का नया सामान लेकर अलग हो गई थी और अपना अच्छा घर संसार बसा लिया था, और सुजाता के पास अपने ससुराल का पुराना टूटा फूटा सामान था और सास ससुर की जिम्मेदारी भी। इसके कुछ दिनों बाद करवा चौथ का त्यौहार पड़ा। सोनिया भी अपने मायके आई हुई थी। त्यौहार के दिन सोनिया और रीना ने अपने अपने भारी जेवर पहने और भारी साड़ियाँ पहनी। सुजाता के सामने सोनिया उसी के जेवर पहनकर चहक रही थी और रीना ने भी काफी भारी जेवर डाल रखे थे। सुजाता के पास जेवर के नाम पर कुछ भी नहीं था। अब तो सुजाता की आंखों में आंसू आ गए और उसने घर में बहुत बड़ा हंगामा किया और बोला, मुझे कुछ नहीं पता, मेरे सामने मेरी ही ननद मेरे ही जेवर पहनकर घूम रही है और मेरे पास जेवर नहीं है। क्या मैं इस घर की बहू नहीं हूँ? एक बहू जेवरों से लदी हुई है और एक बहू के पास कुछ भी नहीं। तो रीना ने बोला, आपके पास जेवर नहीं है तो आप मुझसे जल रही हैं? आपके पास जेवर नहीं है तो खरीद लीजिए, मैं मेरे जेवर आपको थोड़ी ना दे दूंगी। तो सुजाता ने बोला, अच्छा तो मेरे जेवर कहाँ गए? तुम्हें कुछ पता भी है? यह जो हमारी ननद सोनिया है ना,
इसने जो जेवर पहन रखे हैं वह मेरे जेवर हैं, जो कि मम्मी जी ने जबरदस्ती मुझसे लेकर उनकी शादी में इन्हें दे दिए थे। तो अब मुझे मेरे जेवर चाहिए, क्योंकि उस वक्त मम्मी पापा ने यही बोला था कि बाद में पैसे होंगे तो हम तुम्हें जेवर बनवा कर दे देंगे। अब मुझे मेरे जेवर चाहिए, क्योंकि मुझे भी जेवर पहनने हैं। मेरी भी नई नई शादी हुई थी, लेकिन मैं कभी जेवर नहीं पहन पाई। क्या मैं इंसान नहीं हूँ? तो सुजाता के सास ससुर ने बोला, लेकिन हमारे पास पैसे ही कहाँ है। आज सुजाता किसी की नहीं सुनने वाली थी। उसने बोला, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप जानिए, आपकी बेटी की जिम्मेदारी मेरी नहीं थी जो मेरे सारे जेवर ले लिए। मुझे मेरे जेवर चाहिए, नहीं तो मैं बहुत बड़ा बवाल मचाऊंगी और सारे समाज को बुलाकर इस बारे में फैसला करवाऊंगी। सुजाता के सास ससुर को लगा कि बात कहीं कुछ ज्यादा ना बढ़ जाए। उन्होंने बोला, ठीक है, हम तुम्हें 2-4 जेवर बनवा देंगे। तो सुजाता की देवरानी रीमा ने बोला, अगर सुजाता भाभी के लिए जेवर बनेंगे तो मेरे लिए भी बनेंगे, क्योंकि जितना हक आपके पैसों पर सुजाता भाभी का है उतना ही मेरा भी है, तो मैं सिर्फ उन्हें कैसे लेने दे दूं। तो अभिषेक ने बोला, तुम्हें शायद पता नहीं, सुजाता ने अपने सारे जेवर सोनिया को दे दिए थे और मम्मी पापा ने उस वक्त बोला था कि वह बाद में बनवा देंगे। अब जब सुजाता ने अपने मायके के जेवर अपनी ननद को दे दिए तो मम्मी पापा का फर्ज बनता है सुजाता को जेवर देने का। पर अक्षय ने बोला, नहीं, मम्मी पापा के पैसों पर जितना आपका हक है उतना ही मेरा भी हक है। यह आपकी बेवकूफ़ी थी कि आपने अपनी पत्नी के जेवर अपनी बहन को उठाकर दे दिया, तो आपकी बेवकूफ़ी की सजा मैं क्यों भुगतूं? अगर भाभी के जेवर बनेंगे तो मेरी बीवी के लिए भी जेवर बनेंगे। मैं इतना पागल नहीं हूँ कि मम्मी पापा के पैसों पर सिर्फ आपकी बीवी के जेवर बनने दूं। अभिषेक ने बोला, तुम्हारे सामने ही तो सब कुछ हुआ था। तो अक्षय ने बोला, हाँ, मेरे सामने ही हुआ था, लेकिन वह आपकी बेवकूफ़ी थी। तो अभिषेक ने बोला, उस वक्त तो तुम और सोनिया भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। तो अक्षय ने कहा, हम तो बोलेंगे ही, या तो आपको सोचना था ना कि आपको क्या करना है। भाभी आपकी बीवी थी तो उनके बारे में आपको सोचना था, कोई और क्यों सोचेगा। आपकी जगह अगर मैं होता तो किसी भी कीमत पर अपनी बीवी के जेवर अपनी बहन को नहीं देता। सोनिया की जिम्मेदारी मम्मी पापा की थी, आपने क्यों ली? लेकिन अब मम्मी पापा भाभी के लिए जेवर बनवाएंगे तो मेरी बीवी को भी चाहिए। मैं कुछ नहीं जानता, आपकी बीवी के जेवर छीन कर नहीं लिए गए थे, आप लोगों ने अपनी मर्जी से दिए थे। अब तो अभिषेक और सुजाता के ऊपर गाज गिर गई। जो भाई बहन उस वक्त इन्हें समाज और जिम्मेदारी याद दिला रहे थे, आज इन्हें बेवकूफ बोल रहे हैं। सुजाता ने सोनिया की तरफ देखकर बोला, क्यों सोनिया, तुम्हें भी तो सब पता है। आज मेरे ही जेवर पहनकर चहक रही हो और मेरे लिए एक आवाज भी नहीं उठा सकती। तो सोनिया ने साफ बोला, मैं क्या करूं भाभी, मैं तो अब पराई हो गई हूं। यह सब मेरे शादी के पहले की बात है। अब तो मैं यहाँ मेहमान बनकर आती हूँ और मेहमान बनकर जाती हूँ, तो मैं इस घर के मामले में क्या ही बोलूँ, आप लोग आपस में देख लो। सुजाता को समझ में आ चुका था कि यह सब आपस में मिले हुए हैं। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। पीछे से अभिषेक भी आया और बोला, सुजाता शांत हो जाओ, जो हो गया, जाने दो, अब हम कुछ नहीं कर सकते। सुजाता ने बोला, क्यों, उस टाइम तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मेरे माँ बाप की मेहनत की कमाई के जेवर अपनी बहन की शादी में लुटा दिए। अब देख लो, अब तुम्हारे माँ बाप कितनी चालाकी दिखा रहे हैं। और तुम्हारे वही भाई बहन जो उस वक्त उल्टी सीधी बातें सुना रहे थे, अब उस भाई को भी हिस्सा चाहिए। सोच लो तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो, और अपनी बेवकूफ़ी में तुमने मेरे सारे जेवर निकलवा दिए। क्या तुम्हारी औकात है कि तुम मुझे जेवर बनवा कर दे दोगे, वह भी इतने सारे जो मेरे माँ बाप के जीवन भर की जमा पूंजी से बने थे? क्या तुमने आज तक मुझे एक भी जेवर बनवा कर दिया है? नहीं ना, तो फिर किस हक से तुमने मेरे माँ बाप के दिए हुए जेवर मुझसे ले लिए? एक बार को अगर तुमने वह जेवर मुझे दिए होते तो शायद मैं कुछ ना भी बोलती, लेकिन वह जेवर तो मेरे माँ बाप ने दिए थे। अभिषेक के पास सुजाता की बातों का कोई जवाब नहीं था। वह चुप हो गया, बोलता भी क्या। आज उसे अपनी बेवकूफ़ी और सीधेपन का एहसास हो रहा था, और उसके सीधेपन की वजह से कैसे उसके माँ बाप और भाई बहन ने उसे पूरी तरह से खाली कर दिया। सुजाता तमतमाती हुई रूम से बाहर निकल गई और बोली, मुझे मेरे जेवर वापस चाहिए। सोनिया दीदी, मुझे मेरे जेवर वापस कर दीजिए, मैं आपको कोई जेवर नहीं देने वाली। तो सोनिया ने बोला, वाह भाभी, यह आपके जेवर कैसे हो गए? या तो मेरी शादी में मुझे मिले हुए हैं और मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी में दिए हैं। खबरदार जो मेरे जेवरों को हाथ लगाया। सुजाता ने बोला, तो फिर मेरे जेवर कहाँ गए? तो सोनिया ने बोला, वह आप जानिए और आपके पति और सास ससुर जाने, मुझे इससे क्या। सुजाता ने अपने सास ससुर की ओर देखा
उन्होंने बोला, देखो सुजाता, अब जेवरों को भूल जाओ। हम चाहकर भी तुम्हें जेवर बनवा कर नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं और रीमा नहीं मानेगी, उसे भी जेवर चाहिए होंगे। तो मैं दो लोगों के जेवर कैसे बनवाऊंगा? वैसे भी जेवरों का क्या करना है, लॉकर में पड़े तो रहते हैं। यह कहकर सुजाता के सास ससुर चुपचाप अपने कमरे की ओर चले गए। सुजाता के देवर देवरानी भी कुटिल मुस्कान मुस्कुराते हुए अपने कमरे की ओर चले गए और सोनिया भी इटलाती हुई अपने कमरे में चली गई। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सुजाता के दिल पर क्या गुजर रही है। अभिषेक के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह फिर से इतने जेवर सुजाता के लिए बनवा देता, लेकिन उसे पता था कि हर औरत को जेवरों का शौक होता है और उसकी बेवकूफ़ी के कारण उसकी पत्नी के जेवर उसके हाथ से चले गए थे और वह मजबूर होकर उसे देख रहा था।